नमस्कार, पिंक सिटी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं, कल विधानसभा सत्र होने जा रहा है। उसको लेकर आपको बता दें कि रणनीति बनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ घेरने के लिए प्लान बनाया हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी और एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। फिर बात होगी नींदड़ किसानों को मिले राहत की। जेडीए के साथ दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक रही है। वार्ता में किसान द्वारा लिखित में प्रस्तुत मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही बात करेंगे जयपुर में आज से शुरू हुए साहित्य के महाकुंभ लिटरेचर फेस्टिवल की, जिसका आज सीएम गहलोत ने शुभारंभ किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। जी हां, जिसका आगाज हो चुका है। 5 दिनों तक ये जो फेस्टिवल है चलेगा और इसका शुभारंभ भी सीएम अशोक गहलोत ने किया है। लेकिन इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये जो फेस्टिवल है काफी कामयाब होगा। देखिए रिपोर्ट। पिंक सिटी में सजा पुस्तकों का मेला, कोने कोने से कलमकारों का उमड़ा रेला। 5 दिनों तक दिग्गजों से गुलजार रहेगी महफिल। जब क्षेत्र और समाज के बीच की खाई गहरी होने लगे, तब संगीत और साहित्य की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा जाता है। तभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन डिग्गी पैलेस में कला प्रेमियों का सैलाब उमड़ पड़ा। राजस्थानी रंगों से सराबोर इस फेस्टिवल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस फेस्टिवल के माध्यम से, इस साहित्य के महाकुंभ के माध्यम से हो सकता है भारत सरकार में बैठे लोगों की भी भावना पहुंचे वहां तक कि देश क्या चाहता है, देश क्या चाहता है। Literature, music, theatre and dance can help create an understanding and remove the fear of the other that we all face. समारोह में शिरकत करने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का भी सम्मान होना चाहिए और विरोधी विचारों के लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए। आवाज दबाना नहीं चाहिए लोकतंत्र के अंदर। असहमति को लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा माननी चाहिए। असहमति को आप राजद्रोह के नाम से अगर पहचान दोगे तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। फेस्टिवल के आगाज के साथ ही CAA और NRC को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन 5 दिनों के दौरान इस विषय पर और विवाद होने के पूरे आसार हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक कला समृद्ध है, तब तक हम अपने लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो सीएम अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई कि जो आवाज यहां से उठेगी वो मोदी सरकार तक जरूर पहुंचेगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे। हालांकि वो स्टेज पर पहुंचे लेकिन सेशन का वो हिस्सा नहीं रहे थे। और इस मौके पे आपको बता दें कि किताब के लिए कवि के सम्मान के लिए स्टेज पर पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि JLF हमारे लिए गर्व का विषय है और यहाँ सभी विचारधारा के लोग शिरकत करते हैं। सम्मान देने के बाद पायलट मीडिया से भी मुखातिब हुए और कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन बात कहने का लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए। जिन्होंने इसको जन्म दिया है, जिन्होंने इसको इतना प्रचलित किया है, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जयपुर शहर को और हम सब जयपुर वासियों को इतना फख्र होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध, सबसे चर्चित एक ऐसा संगम जहां इतने सारे नाना प्रकार के पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, और अधिकांश समय ये विचारधाराएं मिलती नहीं, लेकिन यही इस लोकतंत्र का, इस देश का, इस शहर का, इस समाज का हमारा एक अनूठी एक खूबी है कि हम एक टेंट के नीचे बैठकर बहुत सारे संवाद कर सकते हैं। तो वहीं इस लिटरेचर फेस्टिवल में मशहूर एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर नंदिता दास भी पहुंची। इस मौके पर
एनआरसी और सीएए की गूंज भी सुनने को मिली। यहां पर उन्होंने सीएए और एनआरसी का जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में नंदिता ने कहा कि आज देश के लोगों से देश के नागरिक होने का सबूत मांगने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों में से उलझा हुआ है, लेकिन बात नागरिकता की हो रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को देश की बुनियादी और वैल्यूज संभाल कर रखने की आवश्यकता है और इसके खिलाफ सभी को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने इसके विरोध की शुरुआत की और अब सभी जगहों पर शाहीन बाग बन रहा है। देश में जहां आज इतना इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतने राइज पे है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, आप हर इंसान को कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए कि आप इंडियन हैं। 4 जनरेशन से जो यहाँ पर हैं उनको आप कह रहे हैं कि ये आपका देश नहीं है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। और मुझे लगता है इसके लिए सभी को बोलना चाहिए। वैसे बोल ही रहे हैं, हर जगह जिस तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं थी, इसको पॉलिटिकल बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। तो साहित्य का महाकुंभ लग चुका है और यहाँ पर तमाम हस्तियां शिरकत कर रही हैं और यहाँ पर अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। और इस खास मौके पर मशहूर लेखक कवि प्रसून भी पहुंचे वहां पर और उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई। उनके सेशन में रंग एक अलग सा नजर आया और जो श्रोता थे वो बेहद ही भावुक नजर आए। जो से आप एक गीतकार से, लेखक से पूछेंगे या संगीतकार से भी पूछेंगे, वो आपको अपने उन बच्चों की बात करेगा जिसके बारे में सब बात नहीं करते। तो आप जैसे सुधी गण मिले ऑडियंस, तो आई वुड वांट टू रिमाइंड पीपल ऑफ दैट। ऐसा भी एक बार मैंने किया था। तो एक गीत मैंने लिखा था फिर मिलेंगे फिल्म के लिए कि खुल के मुस्कुरा ले तू। इसकी धुन भी शंकर जी ने बहुत अच्छी बनाई थी, शंकर एहसान लॉय ने। तो मैं उसको हम कर देता हूँ 2 लाइन आपके लिए, माहौल बनाने के लिए कर रहा हूँ। इरशाद। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। बूंदों को धरती पर साज बजाने दे। तो लिटरेचर फेस्टिवल का ये 13वां संस्करण है जिसका आगाज हो चुका है। सीमा अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया है और इस मौके पर जिस तरह से हमने बताया कि तमाम हस्तियों का पहुंचना शुरू हो गया है। सोनाली बेंद्रे भी यहां पर पहुंची हुई थी और यहां पर उन्होंने, आपको बता दें कि अश्विन सांघी की पुस्तक द वॉल्ट ऑफ विष्णु का लोकार्पण किया। और वहीं डीके पैलेस के फ्रंट लॉन में पुस्तक लोकार्पण के बाद अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे बहल ने लेखक से पुस्तक पर बातचीत की। और आपको बता दें कि वॉल्ट ऑफ विष्णु अश्विन सांघी की भारत श्रृंखला की 6वीं किस्त है। इस पुस्तक की कहानी में आधा भारत और आधा चीन का भूभाग समाहित है। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। जो राहुल गांधी की रैली होने वाली है उस पर भी नजर डालते हैं। 28 जनवरी को राहुल गांधी की एक विशाल रैली होने वाली है जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, उस पर रणनीतियां भी बन रही हैं। आपको बता दें कल एनएसयूआई और युवा जो कांग्रेस है उस पर टारगेट जो है दिया गया था ताकि वहां पर जो भीड़ जुटे और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और जिसमें रणनीतियों पर मंथन हुआ। रैली की जोरदार तैयारी, रणनीतियों पर मंथन जारी, ताकत और जोश ओवरफुल। रणनीति फॉर राहुल। पूरे प्रदेश से न सिर्फ युवा कांग्रेस के और एनएसयूआई के, लेकिन सभी नौजवान यहाँ पर आएंगे और राजस्थान की जमीन से एक संदेश जाएगा पूरे देश भर में। 28 जनवरी को राजस्थान इतिहास लिखेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल की जोरदार हुंकार की गूंज देश भर में सुनाई देगी। इस युवा आक्रोश रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की बैठक में सीएम गहलोत ने 25-25 हजार का टारगेट सेट किया, तो पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों के साथ रैली की रणनीतियों पर मंथन किया।
पायलट ने कहा कि रैली में राहुल गांधी जनता के बुनियादी मसलों पर केंद्र सरकार को बेनकाब करेंगे। एक मंदी हो, बेरोजगारी हो, कैंपसेस में, कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिस प्रकार हिंसा हो रही है, बल प्रयोग हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग अपनी बात को रखेंगे। AICC ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है कि 28 तारीख का कार्यक्रम जयपुर में होगा। सभी लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि बहुत शानदार कार्यक्रम राहुल गांधी जी का आयोजित करने जा रहे हैं 28 तारीख को। और जो मुद्दे रहेंगे वो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे जो केंद्र की सरकार बार बार लेकर आ रही है, उनसे हटकर जो हमारे दाल रोटी के इश्यूज़ हैं, जो रोज़मर्रा के हमारे मुद्दे हैं, आम जन के जीवन को जो प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों को राहुल गांधी जी उठाएंगे। पायलट ने कहा कि जयपुर की युवा आक्रोश रैली ऐतिहासिक होगी और केंद्र की भटकाने वाली नीतियों के खिलाफ मरुधरा की धरती से उठी आवाज पूरे देश में आंदोलन का रूप लेगी। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का सबसे ज्यादा शिकार आम आदमी हो रहा है, इसलिए लोगों में आक्रोश है और ये आक्रोश इस रैली में भी साफ दिखेगा। राजस्थान के बाद राहुल जी का कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में रहेगा, क्योंकि 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होगा। हम चाहते हैं कि इस बजट में उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए जहां से अर्थव्यवस्था दोबारा चालू हो सकती है। आज आर्थिक मंदी के कारण मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है, सबसे ज़्यादा जो आर्थिक प्रहार हो रहा है उन लोगों के ऊपर हो रहा है और इस बात को हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं। इसी को लेकर 28 तारीख को आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, PCC, युवक कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI सभी लोग लगे हुए हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई है। PCC में कंट्रोल रूम चालू किया गया है और हमें लगता है कि बहुत भारी संख्या में नौजवान इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाएंगे। रैली से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस अहम बैठक में सीएम अशोक गहलोत और PCC चीफ सचिन पायलट के अलावा प्रदेश कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, गहलोत कैबिनेट के मंत्री, जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तैयारी के तेवर बता रहे हैं राहुल रैली की ये रणनीति गजब रंग दिखाएगी। न्यूज 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए हम बात करते हैं उस हीरो की जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। जी हाँ, हम उन्हें प्यार से नेताजी कहते हैं। जी हाँ, महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। प्रदेश भर में उनकी जयंती को मनाया गया, उन्हें याद किया गया और हर तबके के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती प्रदेश भर में जगह जगह मनाई गई। नेताजी की याद में कहीं पथ संचलन तो कहीं नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। ये तस्वीरें प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की हैं, जहां पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे नेताजी की तरह तैयार होकर पहुंचे और पूरा PCC वंदे मातरम के जयकारों से गूंज उठा। सूबे के मुखिया CM गहलोत, डिप्टी CM सचिन पायलट सहित कांग्रेसी नेताओं ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भीलवाड़ा में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के स्टूडेंट्स ने पथ संचलन निकाला। बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में बैंड की धुनों पर कदम से कदम मिलाकर नगर भ्रमण किया। इसके साथ ही भारत माता और सुभाष चंद्र बोस की झांकियां भी निकाली गयी। इस पथ संचलन में 480 भैया बहनों ने भाग लिया और 30-30 भैया बहनों की वाहिनियाँ बनी इस संचलन के अंदर, जिसमें बहनों का एक दल झांसी रानी के रूप में था, भैयाओं का एक दल विवेकानंद की वेशभूषा के रूप में विवेकानंद बने और इसमें झांकियों का भी कार्यक्रम हमने रखा है। बांसवाड़ा में नेताजी की जयंती पर विद्या निकेतन स्कूल की ओर से भी पथ संचलन निकाला गया, जिसमें करीब 800 स्टूडेंट्स शामिल हुए। लालीबाग मठ के मठाधीश हरिओम शरण दास जी महाराज ने केसरिया झंडा दिखाकर पथ संचलन को रवाना किया। बैंड की धुनों पर छात्रों ने शहर भर में मार्च किया, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो वहीं करौली में भी सुभाष जयंती धूमधाम से मनाई गई। आदर्श विद्या मंदिर के छात्रों ने पथ संचलन निकाला। बैंड बाजे की धुन पर स्कूली छात्र कदम ताल करते हुए शहर में निकले। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ पथ संचलन का स्वागत किया गया। इस दौरान छात्रों ने देश सेवा का संकल्प भी लिया। डूंगरपुर में भी विभिन्न संगठनों की ओर से नेताजी की जयंती मनाई गई।
जिला मुख्यालय पर नगर परिषद और बीजेपी नगर मंडल की ओर से सुभाष पार्क में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां नगर परिषद सभापति के गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित बीजेपी नेताओं ने आजादी के महानायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं जयपुर के चिरायु हॉस्पिटल की। जी हाँ, यहाँ पर मुंह के जबड़े का सफल ऑपरेशन किया गया है। खास बात यह है कि ये जिसका ऑपरेशन किया गया है वो 20 महीने का एक बच्चा है, जिसको बचपन से ही उसके जबड़े में दिक्कत थी, लेकिन इसका सफल ऑपरेशन कर दिया गया है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सबसे कम उम्र के बच्चे में किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। जी आपको बता दें कि ये सफल ऑपरेशन डॉक्टर सबीर परिहार ने किया है, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। और बता दें कि बच्चे को जो है बचपन से यानी जन्म के वक्त से ही उसके जबड़े में दिक्कत थी और खाने पीने में वो असमर्थ था। हमारे यहाँ पिछले महीने एक 20 माह का बच्चा आया था, जो एक जन्मजात विकृति से पीड़ित था, जिसको कि हमारी टर्म में कंजेनिटल टीएमजे एंकाइलोसिस कहते हैं। और ये बहुत ही इस उम्र के बच्चों में बहुत कम पाया जाता है। इसकी वजह से बच्चा अपना मुंह खोलने में असमर्थ था और कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हो रहा था। और साथ ही साथ में उसके मुंह में टेढ़ापन भी आ रहा था, क्योंकि जो नीचे की जबड़े की हड्डी है वो खोपड़ी की हड्डी से जुड़ गई थी। डॉक्टर रमेश का विशेष सहयोग रहा, जिन्होंने एक नई तकनीक से यूरेथ्रोस्कोप द्वारा बच्चे को इंट्यूबेट करके बेहोश किया और फिर हमने बच्चे के जबड़े को खोपड़ी की हड्डी से अलग किया। और अब बात करते हैं मैराथन के। पिंक सिटी में 2 फरवरी को जयपुर मैराथन का आयोजन होगा। आपको बता दें कि इसके लिए जो है एक टी शर्ट की लॉन्चिंग की गई है और मैराथन में रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन डिस्ट्रिक्ट 3054 भी भागीदारी निभाएगा। टीच एजुकेशन और हेल्थ के उद्देश्य के लिए रोटरी क्लब के 11,000 सदस्य इस दौड़ में हिस्सा लेंगे। 2 फरवरी को जयपुर के अंदर मैराथन होने जा रही है विद द कॉज ऑफ टीच एजुकेशन एंड हेल्थ, विच इज़ NCD प्रोग्राम। ये जो मैराथन होने जा रही है, इसमें हम लोग रोटरी के द्वारा 11,000 से ज़्यादा लोगों का एक गिनीज बुक रिकॉर्ड भी करने हम लोग जा रहे हैं। विश्व में एकमात्र संगठन है जिसको US की जो NGO ऑडिटिंग फर्म्स हैं उसमें लगातार 4 स्टार की रेटिंग मिली है, तो विश्व का एक एकमात्र संगठन है। और इसके साथ ही दूसरा एक प्रतिष्ठित संगठन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड साथ आ गया है। और रोटरी के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं टीच और NCD, उसको लेकर के हमने तय किया कि एक जागरूकता मिशन जाए जिसमें कि विश्व का ध्यान आकर्षित हो। और अब बात करते हैं ऑपरेशन क्लीन स्वीप की। जी हां, जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत ऑपरेशन क्लीन के तहत ये कार्रवाई करते हुए 15 आपको बता दें कि 9 क्विंटल 15 किलो अवैध गांजा पकड़ा है। और कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 महीने अंडर कवर रहकर यह काम किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में अंतर्राज्यीय स्तर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 5 अंतर्राज्यीय स्तर के बदमाशों को भी हिरासत में लिया है। टन गांजा हमने बरामद किया है। इस कार्रवाई के लिए हम पिछले ये मानिए जब से हमारा ये अभियान चल रहा है तब से इस कार्रवाई में हम पीछे पड़े हुए हैं। हमने बहुत चीज़ें, बहुत इंटेलिजेंस जुटाना पड़ा हमें। कई बार हमारे पास इनपुट आया है कि गाड़ी वहाँ से उड़ीसा से या मणिपुर से रवाना हो गई है, लेकिन बीच में गाड़ी नहीं आई। और इस तरह से लगातार हम भी सोच रहे थे कि ये हमारा मिशन ये वाला पूरा होगा कि नहीं होगा। एक बड़ी कार्रवाई हम करना चाह रहे थे और हमारे पास इसका इनपुट लगभग 2.5 महीने से 3 महीने से हमारे पास इसका इनपुट था। और अब बात सरकार के महाअभियान पर न्यूज़ 18 की मुहिम की। जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी निभाइए, समझदार है तो गहलोत सरकार के कदम से कदम मिलाइए। मुहिम बड़ी है, न्यूज़ 18 सरकार के साथ है, आप भी साथी बनिए। जिम्मेदारी सबकी है, सरकार की, हमारी और आपकी। वेरिफिकेशन की अहमियत समझिए, जागरूक बनिए। बस अब और नहीं, कसम खाइए, शपथ लीजिए। कहीं भी कोई संदिग्ध दिखे तो पुलिस को फोन कीजिए, हमें बताइए, क्योंकि हर घर की पहचान जरूरी है। ऑपरेशन क्लीन
सबकी भागीदारी। न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।